हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो जीभ पे उभार होती है, यानी कि बम्प ऑन द टंग, जो बम्प्स हो जाते हैं जीभ के ऊपर, तो ये जो बम्प है, कब ये नॉर्मल होते हैं एंड कब ये कैंसर होता है, इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। पेशेंट खुद से पहचान नहीं पाते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। एंड बहुत सारे टाइम क्या होता है कि ये नॉर्मल से छाले जैसे उनके जीभ पर होते उभार होता है एंड उसका बार बार होने का कुछ और कारण होता है। मुंह में कुछ ऐसी परेशानियां होती है जिसकी वजह से वो बार बार होते रहता है और ठीक नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है, पेशेंट डर जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। वैसे ही हमारे पास एक हमारे सब्सक्राइबर आए थे जो कि लखनऊ से आए थे हमारे पास अपना चेकअप कराने के लिए कि उनके जो जीभ पे उभार है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं एंड इतना विश्वास करते हैं एंड आपके इसी प्यार और विश्वास से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छा काम करें। गाइस, थैंक यू इतना विश्वास और प्यार बनाने के लिए। तो उनके साथ भी यही परेशानी आ रही थी कि जो जीभ का उभार है वो कैंसर है या नहीं है, इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सो उनका जो केस था वो कैंसर नहीं था। वहाँ पर उभार होने का जो कारण था वो उनके शार्प टूथ थे, जो दांत थी वो बार बार वहाँ पर परेशान कर रही थी, जिसके कारण वो उभार ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। फिर बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसको अगर आप अच्छे से नोटिस करते हैं तो आप खुद ही पहचान सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। यही चीज आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम वो सारे सिम्टम्स को जान लेते हैं। कैसे आप खुद से पहचानेंगे कि मुंह के अंदर यानी कि जो जीभ के ऊपर उभार हुए ये कैंसर है या नहीं है। उसके पहले हम समझते हैं कुछ चीज़ें कि ये जो उभार होती है, अगर आप में हैबिट्स है टोबैको च्यूइंग करने की, स्मोकिंग करने की या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की, में अक्सर ही ये उभार होते रहते हैं। ठीक भी हो जाते हैं अपने आप, फिर होते रहते हैं। तो आपको भी अवेयर होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर है, बट यस, अगर ये रिपीटेडली बार बार हो रहा है तो ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा केसेस होता है गाइस कि आपका जो जीभ है वहाँ पर आपके किसी दांत से बार बार चोट लग रही है। आपका जो दांत है वो शार्प हो गया है और आप बोल रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं और जिस आपका जो दांत है उस एरिया को बार बार इंजर्ड कर रहा है। तो लगातार इंजर्ड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये उभार होती है एंड आप इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और 6 महीने 7 महीने साल हो गए हैं और बार बार वहां पर इंजरीज पहुंच रही है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है कि रेगुलरली वहां पर चोट लगने की वजह से वहां के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, और जिसके कारण पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको होती है तो नो डाउट आपको अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट जरूर करना चाहिए। वो आपको उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट दे। अगर शार्प टूथ है तो उसके लिए आपको ग्राइंडिंग एडवाइस करते हैं, और जो उभार है, जो बम्प हो रखी है, अगर उसमें आपके सिम्टम्स को पूछा जाता है कि क्या सिम्टम्स है, क्या उसमें दर्द रहता है, ब्लीडिंग होती है या फिर आपको खाना खाने में जलन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए वो छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं जिसको आप नोटिस करके खुद ही पहचान सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें नोटिस करना है वो है ग्रोथ। अगर आपके जीभ के ऊपर उभार है तो आपको नोटिस करनी है कि जब ये फर्स्ट डे से हमारे जीभ में हुआ था तब और अब जितना भी समय हो चुका है, तो इसकी क्या ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहे हैं या फिर स्लो हो रहा है, यानी कि बहुत तेजी से ये बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जो नॉर्मल उभार होते हैं उनमें बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं वो बहुत जल्दी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो एरिया है, आपका जीभ का जो एरिया है वो बहुत जल्दी बढ़ाता है। जो उभार होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान से देखना है, वो दिखने में कैसा दिखता है। जो नॉर्मल उभार होते हैं, जो नॉर्मल घाव के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको स्मूथ सा दिखेगा, लेकिन जो कैंसरस होती हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ नहीं होता है, खुरदरा होता है। जैसे कि गोभी के फूल होते हैं वैसे ऊपर से जो उसका सरफेस होगा वो खुरदरा होगा। तो जो खुरदरापन होता है वो कैंसर सेल में ज्यादातर करके ये खुरदरापन देखी जाती है, क्योंकि वहां पर
मल्टीपल सेल्स के डिवीजन होते हैं। जैसे कि जहाँ कैंसर एक बार हो जाता है तो वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर मल्टीपल सेल्स कैंसर के सेल को डिवाइड करता है। नेक्स्ट होता है गाइस कि वहाँ पर रेडनेस एंड पेन यानी कि दर्द रहती है। रेडनेस तो कॉमन सी प्रॉब्लम है, दोनों में ही हो सकती है, लेकिन जो जो रेडनेस है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस है एंड बहुत लंबे समय से है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, रेडनेस कंटिन्यूअस है। जो पेन है वो भी कुछ वैसा ही, आपको बहुत ज़्यादा उसमें दर्द रहती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो कैंसर के होते हैं। उसमें अगर जलन रहता है, आप कुछ भी खाते हैं, तीखा खाते हैं या फिर कुछ स्पाइसी खा रहे हैं या फिर गर्म खाना खा रहे हैं और उसमें जलन हो रही है, तो ये भी एक तरह से कैंसर के लक्षण होते हैं। होता है गाइस की स्वेलिंग, जो वहाँ पर सूजन होती है वो भी दिन पर दिन बढ़ते चला जाता है, कम नहीं हो रहा है। तो सूजन जब आपका लगातार उसमें बढ़ रहा है, आप 3 महीने 4 महीने के बाद भी नोटिस कर रहे हैं, तो सूजन लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी कि आपके जो जीभ के मूवमेंट है यानी कि जो आपका टंग है, आप उसको चाहते हैं कि हम उसका मूवमेंट कर लें, जैसे लेफ्ट राइट, अगर आप जीभ को घुमाना चाह रहे हैं अपने मुंह के अंदर तो मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि जीभ इतना ज़्यादा सूज जाता है उस स्वेलिंग की वजह से, तो उसे से मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो ये भी जो सिम्टम्स होते हैं ये कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इसकी ल्यूकोप्लेकिया या इरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया यानी कि सफ़ेद धब्बे, इरिथ्रोप्लेकिया यानी कि लाल धब्बे। तो ये जो होते हैं ल्यूकोप्लेकिया या इरिथ्रोप्लेकिया, ये एक तरह से प्री कैंसरस कंडीशन है। कुछ कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जो बम्प होते हैं, जो उभार होते हैं, उसके ऊपर आपको सफ़ेद धब्बे या फिर लाल धब्बे धब्बे या पैचेज के फॉर्म में भी दिख सकते हैं, हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये प्री कैंसरस होते हैं, होता है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो जीभ के उभार हैं उस पर वाइट या रेड पैचेस आपको दिख रहे हैं या स्पॉट दिख रहा है, तो फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए। आपके जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं, तुरंत जाकर उनसे चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्री कैंसरस कंडीशन होता है तो ये बहुत जल्दी ही कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है गाइस ब्लीडिंग। सो ये जो कैंसर वाले उभार होते हैं उसमें बेसिकली होता है क्या है कि अगर एक बार वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो फिर वो जल्दी वहाँ से रुकता नहीं है, यानी कि खून का बहना जब एक बार शुरू हो जाता है तो जल्दी वो फिर रुकता नहीं है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है, ब्लीडिंग अगर किसी कारण से हो भी जाती है तो वो बहुत जल्द वहाँ पर रुक जाता है। अगर आपका जो ब्लीडिंग है वो जल्दी से नहीं रुक रहा है, होते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि नमनेस या टिंगलिंग। नमनेस क्या होता है कि जिस जगह पर आपकी जीभ पे उभार है, जब वहाँ पर आप टच करते हैं तो आपको जो टच कर रहे हैं, आप जो छू रहे हैं, वो आपको महसूस नहीं होती। वो जो एरिया होता है वहाँ पर जो सेंसेशन होती है वो सेंसेशन वहाँ की खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो टच है वहाँ पर आपको महसूस नहीं होता है। तो जो वहाँ की सेंसेशन होती है वो खत्म हो जाती है, वो महसूस नहीं होता है। सो ये भी एक तरह से कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हेलोटोसिस, यानी कि मुंह से बदबू आना, जिसमें कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं, उनमें मुंह से जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा आती है। इतनी ज़्यादा आती है कि अगर आप अपने मुंह के ऊपर 3 या 4 मास्क भी लगा लें तो भी आप उस बदबू को नहीं झेल पाएंगे। जिनमें कैंसर हो जाता है, जो कैंसर सेल डेवलप हो जाती हैं, तो उनके मुंह से जो हेलोटोसिस है वो बहुत ज़्यादा आती है। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको अगर आप खुद ब खुद नोटिस करते हैं कि इस तरह की चेंजेस हो रही हैं, इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आप खुद से ही पहचान सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। एटलीस्ट आपको टेंशन या स्ट्रेस जैसी चीज़ें तो नहीं होंगी कि हमें कैंसर तो नहीं हो गया है। नहीं भी है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से जाकर दिखा के जो नॉर्मल से उभार है उसे भी ठीक करवा सकते हैं। अगर कैंसर के लक्षण दिखते भी हैं तो भी आप डॉक्टर के पास जाके कंफर्म होके इसका इलाज समय पे करवा सकते हैं। सो गाइस ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड गाइस अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपको कुछ अलग तरह की परेशानी हो, मुंह अगर आपके मुंह के अंदर कोई और भी परेशानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको ज़रूर वीडियो दूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।